हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारा एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंडर जो सब टॉपिक हमारा आता है वो है यूज़र एजुकेशन एंड स्टडी। आज सबसे पहले हम यूज़र एजुकेशन एंड स्टडी को रीड करेंगे और उसकी टेक्निक्स को देखेंगे। तो टेक्निक्स को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हम यूज़र स्टडी और एजुकेशन के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यूज़र एजुकेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है जो हमारे यूज़र्स हैं उसकी नीड्स को, यूज़र्स की नीड्स को स्टडी करना। ओके, तो यूज़र एजुकेशन क्या है हमारा? पाठकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना यूज़र एजुकेशन है। जो हमारे रीडर्स हैं उनकी आवश्यकताओं, उनकी नीड्स को क्या है स्टडी करना, वो क्या है? यूज़र एजुकेशन है। इसकी अवधारणा, जो ये चीज़ है ये किसने बनाई थी सबसे पहले? तो वो है ऑथर का नाम है पैट्रिकिया बी क्नैप। पैट्रिकिया बी क्नैप ने इसकी अवधारणा दी थी। और जो सबसे पहले है वो यूज़र एजुकेशन का यूज़ कहाँ किया गया था? सबसे पहले यूज़र एजुकेशन का यूज़ किया गया था मॉन्टेथ कॉलेज ऑफ विन स्टेट यूनिवर्सिटी। ओके, ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ सबसे पहले यूज़र एजुकेशन की अवधारणा का यूज़ किया गया था। ठीक है, क्या है? मॉन्टेथ कॉलेज ऑफ विन स्टेट यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूज़र एजुकेशन का यूज़ किया गया था। और लाइब्रेरी यूज़र एजुकेशन की सबसे पहले इंटरनेशनल, सबसे पहली फर्स्ट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1979 में कैम्ब्रिज में हुई थी। ठीक है, यूज़र एजुकेशन की सबसे पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1979 में कैम्ब्रिज में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूज़र स्टडी। यूज़र स्टडी क्या होती है? ये भी नाम से ही हमें समझ आ रहा है, जो यूज़र्स के जानने के लिए, यूज़र को जानने के लिए उसकी स्टडी की जाती है, उसको रीड आउट किया जाता है कि यूज़र क्या चाहता है, किस लिए क्या है, किस टाइप में उसका इंटरेस्ट है। इन सब को जानने के लिए जो यूज़र की स्टडी की जाती है वो क्या होती है? यूज़र स्टडी। ओके, तो यूज़र स्टडीज शुरू करते हैं। यूज़र्स के सर्चिंग बिहेवियर को जानने और ज़रूरतों का अध्ययन करने को यूज़र स्टडी कहते हैं। ठीक है, सर्चिंग बिहेवियर क्या कि यूज़र हमारी लाइब्रेरी से किस टाइप्स की बुक चाहता है। ओके, यूज़र्स की सर्चिंग क्या है, यूज़र्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उस चीज़ को जानने के लिए यूज़र के बिहेवियर को, सर्चिंग बिहेवियर, किस चीज़ के बारे में वो सर्च कर रहा है, किस चीज़ की उसको नीड है, इस चीज़ को जानने के लिए जो स्टडी की जाती है वो क्या होती है? यूज़र स्टडी। ओके, यूज़र स्टडी की ज़रूरत क्यों होती है? हमें ज़रूरत है, ये नीड कह सकते हैं, नीड ऑफ यूज़र। वो क्या है? इसकी ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स के उपयोग के लिए यूज़र के दृष्टिकोण का आकलन करना जरूरी है। जो यूज़र स्टडी है इसकी नीड की किस लिए हुई है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए, उनको उपयोग करने के लिए यूज़र के दृष्टिकोण, यूज़र का दृष्टिकोण मतलब वो किस नज़रिए से बुक्स को देखता है, उसका एटीट्यूड, दृष्टिकोण इज कॉल्ड एटीट्यूड। ओके, एटीट्यूड किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से, उसका आकलन करना, क्या चाहता है यूज़र, उसके लिए हमें क्या है? यूज़र स्टडी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यूज़र के सर्चिंग बिहेवियर को जानने और उस ज़रूरत का अध्ययन करने को यूज़र स्टडी कहते हैं। और इसकी ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स के उपयोग के लिए यूज़र के दृष्टिकोण का आकलन करना जरूरी है। इसकी ज़रूरत क्यों है? डॉक्यूमेंट्स के उपयोग के लिए यूज़र्स के दृष्टिकोण का आकलन करना जरूरी है, जिसके लिए आकलन करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा
नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ यूज़र स्टडी। यूज़र जो स्टडी है उसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूज़र स्टडी को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है बिहेवियर स्टडीज़। जो यूज़र की स्टडीज़ हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूज़र को किन कैटेगरीज से किन टाइप से उसको स्टडी किया जा सकता है, वो क्या है। सबसे पहली है हमारी बिहेवियर स्टडी। इस अध्ययन में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़र की सामान्य प्रतिक्रिया का पता लगाया जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब क्या है, यूज़र का बिहेवियर जो हमारे लाइब्रेरी में यूज़र आता है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़र की सामान्य प्रतिक्रिया का पता लगाया जाता है। उसे किस टाइप से कम्युनिकेट किया जाए, उसका बिहेवियर कैसा है, उसको किस टाइप का माहौल चाहिए, उसका बिहेवियर के लिए जो स्टडी की जाती है वो क्या है, बिहेवियर स्टडी कहलाती है। सामान्य प्रतिक्रिया से मतलब क्या है हमारा कि यूज़र ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, एंग्री टाइप से नहीं है, या फिर बहुत साइलेंट पर्सन तो नहीं है। ऐसे उसका जो बिहेवियर है, एक लाइब्रेरियन का एक यूज़र से एक यूज़र का लाइब्रेरियन से बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर के बारे में जो हम कम्युनिकेट करते हैं, उस यूज़र से कम्युनिकेट करके उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है कि इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है और इसको किस टाइप से हैंडल किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ स्टडी। यूज़ स्टडी क्या है कि वो किस टाइप के सोर्सेज से, किस टाइप के चैनल्स के थ्रू हमें जो डाटा है, जो जानकारी है वो ग्रहण करना चाहता है, उस चीज़ के उसके यूसेस को स्टडी करना। ठीक है, इस अध्ययन से अर्थ है कि यूज़र जानकारी प्राप्त करने के लिए कहाँ जाता है, वह किस चैनल या सोर्स का यूज़ करता है। रिसर्चर्स क्या हैं, यूज़र्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाँ, स्टडी करते हैं कि वो किस टाइप की लाइब्रेरीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस टाइप के चैनल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो उनकी मेन जो सोर्स डाटा है वो क्या है, मेन सोर्स क्या है डाटा कलेक्ट करने का, वो किस चैनल से मतलब क्या है कि बुक्स से, इलेक्ट्रॉनिकली, या किस सोर्स से, फ़ोन से, कंप्यूटर से, टीवी से, जर्नल से, या फिर आसपास के कम्युनिकेशन स्किल से, कैसे वो अपनी जानकारियों को प्राप्त करता है, अपनी जो उनको चाहिए डाटा, अपने डाटा को कलेक्ट करता है, वो क्या है, यूसेज स्टडी है, यूज़ स्टडीज़ है। इस अध्ययन में क्या है, ये जानकारी प्राप्त की जाती है कि यूज़र कहाँ जाता है और वह किस चैनल और किस सोर्स का यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड है इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडी। इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडी से क्या मतलब है, नाम से ही समझ आ रहा है, इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडी, इंफॉर्मेशन किस टाइप से फ्लो कर रही है उस चीज़ को स्टडी करना। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन से एक मेन सोर्स है उससे यूज़र्स तक कैसे फ्लो करती है, किस मोडम के थ्रू, किस चीज़ के कैसे फ्लो किया जाता है, वो है इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडी। है संचार प्रणाली सूचना प्रवाह के डिज़ाइन का अध्ययन करता है कि किस प्रकार जानकारी संचारित हो रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी में बॉस होता है। बॉस क्या है, अपने जूनियर को कोई ऑर्डर देता है। जूनियर क्या है, स्टाफ मेंबर्स में उससे जो जूनियर है उसको, और फिर लोअर लेवल सर्वेंट्स होते हैं, उनको क्या है, दिया जाता है ऑर्डर। तो बॉस डायरेक्ट लोअर लेवल सर्वेंट्स को ऑर्डर नहीं देता, कोई जानकारी नहीं देता कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ भी काम एनी ABCD। तो क्या है, इंफॉर्मेशन जो है फ्लो करती है अप टू डाउन। कभी ऐसे लोअर लेवल डायरेक्ट बॉस को अपनी जो शिकायतें हैं या फिर कुछ
दिक्कतें हैं वो नहीं बताता, पहले वो अपर स्टाफ को बताता है, फिर उसे वो उस अपने अपर स्टाफ को बताता है, एंड देन लास्ट फाइनल बॉस और सीईओ जो भी है उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो जो फ्लो है, इन्फॉर्मेशंस का फ्लो है, उस चीज़ को स्टडी करना कि सूचना का प्रवाह के डिज़ाइन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन फ्लो स्टडी। ठीक है, हमारी 3 जो इसकी यूज़र स्टडीज़ हैं, यूज़र की कैटेगरीज हैं स्टडी करने की, वो ये 3 है। नेक्स्ट ये है हमारी टेक्निक है एक टाइप से। इस टेक्निक को जो है किसने दिया था, जॉर्ज कैले। ओके जी, जॉर्ज कैले ने इस टेक्निक को दिया था हमें, अवतारित किया था। जॉर्ज कैले द्वारा जो है रिपोर्टरी गाइड इस टेक्निक को इन्वेंट किया गया था। इस टेक्निक के अंदर वो क्या बताते हैं कि उन तरीकों की पहचान करने की एक तकनीक है जिसमें एक व्यक्ति अपने अनुभव की एक्सप्लेनेशन करता है। उसे किस टाइप का अनुभव हुआ है लाइब्रेरी में, अच्छा फील हुआ है, बुरा फील हुआ है, वो चीज़ जो उसका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसको एक्सप्लेन करता है कि वो किस टाइप से वहाँ फील कर रहा है एक स्टाफ के प्रति या फिर एक इन्वायरमेंट के प्रति, उसको कैसा फील हो रहा है, इन्वायरमेंट हो या फिर स्टाफ हो, जो अपनी एक्सप्लेनेशंस देता है अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। ठीक है, उन तरीकों की पहचान करने की एक तकनीक है रिपोर्टरी गाइड, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव को एक्सप्लेन करता है कि उसे गुड फील हुआ है या बैड फील हुआ है। ठीक है, तो वो सब क्या है, रिपोर्टरी गाइड एक टेक्निक है, ये है टेक्निक। बाकी टेक्निक्स हम कल करेंगे, आज सिर्फ एक टेक्निक्स को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निक्स हम कल की वीडियो में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए आज हमने यूज़र स्टडी और यूज़र एजुकेशन को पढ़ा है। कल हम सारी टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। कल टेक्निक एंड क्वेश्चंस। ओके, कल की वीडियो में हम क्वेश्चंस को भी रीड आउट करेंगे और टेक्निक्स को भी रीड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अभी हमारा टॉपिक यहीं आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बाकी हम सब करेंगे, जो बाकी बचे टेक्निक्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज़र स्टडी से भी एक आधा क्वेश्चन ज़रूर से आता है, ज़्यादा बड़ा और हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, और आपको 1-2 मार्क्स ज़रूर से दे देता है। तो इसे ज़रूर से हम पूरा अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ स्पॉट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, और आपको और कोई सजेशन देना हो कुछ भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिनको फ्री में पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वो भी इस चैनल पे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भारी भरकम फीस ना देकर मैं कोशिश करूँगी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना कंटेंट अवेलेबल करवा सकूँ, और आपको ज़्यादा कहीं दिक्कत ना पड़े, और आप एक लाइब्रेरियन की तरह सेलेक्ट हो पाएँ। ओके, सो मेरा प्रयास यही है कि आपका अच्छा हो। सो थैंक यू।